ना पीवे लाला दही न खावे खावे ना माखन लोना हो दूध न पीवे लाला दही न खावे मांगे माखन लोना। अरे दूध ना पीवे लाला दही न खावे खावे ना माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे मांगे माखन लोना। अरे नावे ना धोवे मैंने सोती बिसराई नावे ना धोवे मैंने दूध बिसराई। अरे आँख न खोले मेरा छोना कौन सी ने वो कौन सी ने वो कौन सी ने बारी छोना हरी मेरा मचला श्याम सलोना कौन सी ने बारी छोना हरी मेरा मचला श्याम सखीरी मेरी मचला श्याम सलोना सखीरी मेरी मचलो श्याम सलोना। ओ बहने मेरी मचला श्याम सलोना बहने मेरी मचलो श्याम सलोना। वो कौन सी ने मारी होरी कोना हरी मेरा मचला श्याम सलोना मारी होरी कोना हरी मेरा मचला श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम शलो। मैया बोली कि तुम में से काउसी ने टोना कियो है जब भी मेरे लाला ने रोना शुरू कियो है। बोले मैया हमने कछु ना कियो जो सो कियो है हमें ऐसा लगे जब से वो बाबा गयो है तब से लाला ने रुदन शुरू कियो है। जब से बाबा गयो तब से लाला ने रुदन शुरू कियो है तो हमें लगे जो भी कुछ किया है सो वह बाबा ने किया है। तो जाओ और उस बाबा को बुला के लाओ। सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और सब गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और जाकर उस बाबा को आवाज लगाई और भोलेनाथ दूर घोड़ी के रूप में बैठे। अरे ओ बाबा बोले का भयो कि तुम्हें यशोदा मैया ने बुलायो। बोले हम नहीं जा रहे आपको यशोदा मैया ने बुलायो। बोले हम नहीं जा रहे क्यों? अरे मैया ने हमें अपने लाला के दर्शन नहीं करवाए। मैया ने हमें अपने लाला के दर्शन नहीं करवाए। बोले बाबा जो तेरे मन में आए सो करियो। भोलेनाथ ने विचार किया ज्यादा नखरा करना ठीक नहीं है, ज्यादा नखरा करना ठीक नहीं है। कभी कहे बाबा तुम बैठे रहे। भोलेनाथ चल दिए और भोलेनाथ ने जैसे ही लाला को गोद में लियो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने रोना बंद कर दिया। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने रुदन बंद कर दिया। बोले बाबा तेरे हाथों में तो बड़े जादू है सो तुम यहीं रह जाओ। नंदेश्वर महादेव के रूप में भगवान गोकुल में स्थापित हुए और वास्तविक स्वरूप में कैलाश हो गए। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय जय श्री राधे। देखो भैया भाई थोड़ा इन बच्चों को शांत कराओ और संभव हो तो इधर उधर भगा दो। बाहर खेल लेंगे कहीं खेलेंगे। बच्चे खुद कथा में विघ्न करते हैं। और जो बच्चे बैठे हैं बड़े प्रेम से बैठकर कथा सुने। बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो। इतना पंडाल भरा है आवाज कुछ नहीं आ रही। इधर से तो बोल ही नहीं है। मैया पता नहीं कौन सी पंचायत में लग रही है। रह गए आधे। कोई बात नहीं महाराज तुम आधे तो भगवान भी तुमको आधा ही देगा पूरा नहीं देगा। बोलो राधे 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 राधे। देखो डर के मारे आधे की बात आई ना तो फिर जयकारे की आवाज भी तेज हो गई। ये भय बिन भक्ति नहीं है जी। हाँ भय की भक्ति है। मिटा दे जो जीवन की बाधा उसी का नाम है राधा राधा। महाराज भगवान जो देखते हैं भगवान तुम्हारे न स्वरूप को देखते हैं न तुम्हारे रूप को देखते हैं न भगवान तुम्हारे धन को देखते हैं न तुम्हारे स्टेटस को देखते हैं। भगवान देखते हैं तुम्हारे मन को देखते हैं।
भगवान जो देखते हैं वो तुम्हारे मन को देखते हैं, आप कैसे हो। अरे भाव की भक्ति से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान को तुम पूजा कर्म कांड करो मत करो, मंत्र तुम पे आता नहीं आता ये जरूरी नहीं है। भाव तुम्हारा होना चाहिए, भाव निर्मल हो। तुम्हारा तन शुद्ध है या नहीं है, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु, भाव सुनिए, चैतन्य महाप्रभु के एक भगत थे, सेवादार थे, जिनका नाम था गोपाल। और चैतन्य महाप्रभु का एक प्रसंग था कि जब भी चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए जाते थे, शौच के लिए, तो शौचालय जब जाते थे तो वो अपनी जीभ को दांतों से दबा लेते थे। ध्यान से सुनिए, जब शौच के लिए चैतन्य महाप्रभु जाते तो अपनी जीभ को दांतों से दबा के रखते थे। एक दिन उनके सेवक ने पूछा कि हे भगवान, आप अपनी जीभ को जिस समय शौच के लिए जाते तो जीभ को दांतों के बीच में क्यों दबा लेते हैं? तो वो बोले कि मैं दांतों के बीच में इसलिए दबाता हूं कि उस समय मैं शौच के लिए जाता हूं, अशुद्ध अवस्था हो, उस अवस्था में भगवान का नाम मुख से नहीं निकले। तो गोपाल ने कितनी सुंदर बात कही कि हे प्रभु, आप ये जानते हैं कि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। हाँ? आप ये कहते हैं कि अंत समय में ईश्वर का नाम मुख से निकलना चाहिए, लेकिन ये तो निश्चित नहीं है। ध्यान से सुने भाई, ये तो निश्चित नहीं है कि हमारे प्राण कब निकलेंगे, किस समय निकलेंगे, सुबह निकलेंगे, शाम निकलेंगे। मान लो जिस समय हम शौच के लिए जा रहे हैं, यदि उसी समय हमारे प्राण निकले तो हमारा मुख से तो राम का नाम निकला ही नहीं, हमारे मुख से राम का नाम निकला ही नहीं। इसलिए बोले कि 24, आप कहते 24 घंटे भगवान का नाम सुमर करते रहना चाहिए। तो तुम्हारा तन शुद्ध है या नहीं है, शुद्ध है, लेकिन मन की माला चलती रहनी चाहिए। मन की माला चलती रहनी चाहिए, ना जाने किस समय प्राण निकल दें। जिस समय हमने जिह्वा दबा रखी है उस समय प्राण निकले तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला, जय हो गोपाल गुरु। आज तुमने वो बात कही जो हम भी नहीं कर पाए। इसलिए तुम्हारे तन की अवस्था कैसी है, इट डजंट मैटर। ये कोई बात नहीं है कि तुम्हारे तन की अवस्था कैसी है, लेकिन तुम्हारे मन की अवस्था हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जिस समय माता रजस्वला हो उस समय वो पूजा नहीं कर सकती। ध्यान से सुनो, जिस समय माता रजस्वला हो, मासिक धर्म से हो रही हो, उस समय माता पूजा नहीं कर सकती। और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा पूजा उसी समय हो सकती है। वो कैसे? ध्यान से सुने, देखो भगवान की दो तरह की पूजा होती है बहन जी, एक तन की पूजा और एक मन की पूजा, मानसिक पूजा जिसको कहते हैं। 25 दिन तुम तन से भगवान की सेवा करते हो, लेकिन 5 दिनों में तुम मन से भगवान की सेवा करो। उन 5 दिनों में तुम्हें मन से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और एक बात बताओ, तन की डोर मिले ना मिले, लेकिन मन की डोर, अरे स्पर्श तो नहीं कर सकती, ज्योत तो नहीं जला सकती, लेकिन मन से उन 5 दिनों में सोचो कि मैं भगवान की ज्योत जला रहा हूं। उन 5 दिनों में सोचो कि मैं भगवान को स्नान करा रहा हूं। अब माँ और बेटे की अवस्था कैसे है? अच्छा एक बात बताओ, जब माता रजस्वला होती है क्या अपने बेटे को दूध पिलाना बंद कर देती है? बोलो ना, दांत नहीं दिखाओ, बोलो। क्या जिन दिनों में माता रजस्वला होती है क्या बेटे को दूध पिलाना बंद कर देती है, खाना पीना बंद कर देती है, काम बंद कर देती है? नहीं, केवल भगवान की सेवा बंद कर देती है। इसलिए मेरा कहना है कि महाराज उस समय तो आपको विशेष कृपा मिली है, ये माताओं को विशेष कृपा मिली है। क्या कि भगवान का उन 5 दिनों में आप रसोई में जाओ ना जाओ, आप ठाकुर जी का स्पर्श करो ना करो, लेकिन उन 5 दिनों में जितना हो सके भगवान का भजन करो, भगवान का ध्यान करो, तो आपकी समस्त अवस्था शुद्ध हो जाएगी।
वो दिन तो आपको ज्यादा प्रभु को याद करने के लिए मिले। बोलो राधे राधे, प्रेम से महाराज। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान शंकर दर्शन करके गए हैं और इधर भगवान की जो अवस्था हुई है वो 1.5 वर्ष की हुई है, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, जबकि 10 दिन में मूल नक्षत्र में हो तो 27 दिन में और शास्त्र सम्मत 6 महीने में नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान 1.5 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। तो आज वसुदेव जी महाराज को चिंता हुई है और वसुदेव जी महाराज गर्गाचार्य मुनि के पास गए हैं और उनसे जाकर बोले कि हे गुरुदेव, आप जानते हो कि मेरे हे गुरुदेव, आप जानते हो कि मेरे दोनों बालक गोकुल में पल रहे हैं। आप जाओ और मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य मुनि अनेक संतों को लेकर और भगवान के नामकरण संस्कार के लिए चले गए। जैसे ब्रजमंडल में गए, उनका आदर हुआ, सत्कार हुआ, सब ब्रजवासियों ने सत्कार किया। बोले हे गुरुदेव नंद बाबा कि आपने बहुत उचित समय पर आगमन किया, मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, सो आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करिए। बोले अरे नंद बाबा, आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? आपके बालकों का नामकरण संस्कार के? हाँ, आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करिए कि तुम्हारे मुनि सांडिल्य